जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं एक बार फिर से एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके जरिए आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस बार जो वैकेंसी है वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो एमटीएस से लेकर एएसओ के पोस्ट तक की वैकेंसीज अपडेट की गई है। इन सब के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, एज लिमिटेशन के बारे में जानेंगे, सिलेबस क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कहता है इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो भी जानकारी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे उस जानकारी को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के ग्रुप में। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। चैनल का लिंक भी यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और आवेदन करेंगे। अगर आपको आवेदन नहीं करने आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, इसका एक रजिस्ट्रेशन वीडियो और फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो लेकर जरूर आ जाएंगे। फॉर्म को कैसे भरना है और पेमेंट कब तक करना है, आइए समझते हैं पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को। आपको बता दें कि यहाँ पर 22 मार्च से ही आवेदन किया जा रहा है और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 30 अप्रैल है। तो फॉर्म को जल्दी से भर लीजिएगा। आज 3 अप्रैल हो चुका है और जो भी छात्र यहाँ पर इसके फॉर्म को भरेंगे वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं 30 अप्रैल तक। 2 मई से लेकर 4 मई तक जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्शन का विंडो भी ओपन किया जाएगा। अगर फॉर्म में कोई फॉर्म भरते समय त्रुटि होती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ पर जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी अभी नहीं दी गई है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से आवेदन भी आप कर सकेंगे। समझते हैं इन सभी पदों के बारे में जहाँ पर ये वैकेंसीज, उनके फॉर्म फीस कितने लगेंगे, उन सब की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए, वेरियस पोस्ट है यहाँ पर। मैंने कहा ना आपको कि एमटीएस से लेकर यहाँ पर एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक की वैकेंसीज है। तो पहला ही पोस्ट आपको दिख रहा होगा एएसओ का, जो कि बिहार में भी ये वैकेंसीज निकाली जाती है। और ऑडिट असिस्टेंट का पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट है, लीगल असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का, इनफैक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पोस्ट है, कैटरिंग सुपरवाइजर का पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट का पोस्ट है, यहाँ पर असिस्टेंट का पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट का पोस्ट है, यहाँ पे असिस्टेंट का पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का पोस्ट है, लैब अटेंडेंट का पोस्ट है, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी पदों के लिए आप आवेदन करेंगे। तो ये सभी के सभी आप देखिएगा तो नॉन टीचिंग पोस्ट है, यानी कि यहाँ पे टीचर से संबंधित कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे जो है फॉर्म भरने का जो फीस चार्ज है, जो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करेंगे आप लोग, तो 1000 रुपये लगेगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 500 रुपया अलग लगेगा, मतलब कुल मिला के 1500 रुपये आपसे यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे। अब देखिएगा, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो है, जो SC/ST से छात्र आते हैं, बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे 0 रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ उनको क्या करना है, तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देना है, यानी कि 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है यहाँ पे, वो देना है। और यहाँ पे जो जनरल OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं या BC कैटेगरी से आते हैं, तो उनको यहाँ पे 1500 रुपये देना है टोटल। अब इन सभी पदों के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे उनके लिए यहाँ पर 1000 यहाँ पे है टोटल। ठीक है, जो कि आपका MTS से लेकर ASO तक का जितना भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया उनके लिए। जो SC/ST से आते हैं उनको यहाँ पे सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देना है 500 रुपया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से अपडेट है गया आपकी फीस सेक्शन को लेकर। कितने पद किस पोस्ट के लिए निकाले गए हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने जब सबसे पहले आपको अपडेट किया कि रिक्रूटमेंट है फीमेल स्टाफ का, जो कि नर्स की वैकेंसी है, और असिस्टेंट सेक्रेटरीट ऑफिसर यानी कि ASO का पोस्ट है, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर और ऑफिसर स्टेनोग्राफर, और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का भी पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर में भी पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का पोस्ट है, लैब अटेंडेंट का पोस्ट है, मेस हेल्पर का, मल्टीटास्किंग का। तो इनमें देखिएगा किसका सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको हेल्पर का जो है पोस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिएगा जो पोस्ट नेम है आपका, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ को लेकर ये कैडर, हेडक्वार्टर और RO के लिए वैकेंसीज है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए JNV में वैकेंसीज अपडेट की गई है, कैटरिंग सुपरवाइजर, सेक्रेटरीट असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर और लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर का। तो देखिए यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है ये डिटेल वाइज पोस्ट वाइज दिया गया है। तो कैटेगरी आप लोग भी चेक कर लीजिएगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी में कितनी सीट यहाँ पर रिजर्व दी गई है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पोस्ट कोड 1 की, जो कि है फीमेल स्टाफ नर्स का, जो कि ग्रुप B का पोस्ट है यहाँ पे। और ये जो है 85 जनरल कैटेगरी का टोटल वैकेंसी है, लेकिन 121 जो है टोटल वैकेंसीज अपडेटेड है। EWS OBC SC/ST में कितनी सीटें हैं और PH कैटेगरी में कितनी सीटें हैं आप यहाँ से चेक करें। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट भी ग्रुप B का है, जो कि पोस्ट कोड 2 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5 है। ASO का पोस्ट अगर हम देखें ग्रुप B के लिए अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी होगी यहाँ पे। ऑडिट असिस्टेंट जो कि ग्रुप B का ही पोस्ट होता है, यहाँ पे 12 सीट है यहाँ पे। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स का पोस्ट है, जो कि ग्रुप B का ही पोस्ट है, 4 सीट है यहाँ पे। दोस्तों, लीगल असिस्टेंट ग्रुप B का पोस्ट है यहाँ पे, 1 सीट है मात्र। स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, जो कि 23 सीट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए स्टेनो का नॉलेज भी होना चाहिए आपको, टाइपिंग वगैरह। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पोस्ट है, मात्र 2 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जो कि जनरल में ही दिए गए हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर का पोस्ट है यहाँ पे टोटल 78।
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो भी छात्र यहाँ से रिलेट करते हैं ये जरूर देखेंगे। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे, 21 पदों की वैकेंसी है और ये हेडक्वार्टर के लिए अपडेट की गई वैकेंसीज है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी का भी पोस्ट है, जो कि जेएनवी कैडर के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया है। पोस्ट कोड 10 है और 360 पदों की टोटल वैकेंसी है इसकी। पोस्ट कोड 11 की बात करें तो यहाँ ग्रुप सी का पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का, जो कि 128 पदों की टोटल वैकेंसी है। और लैब अटेंडेंट की बात करें पोस्ट कोड 12 में तो 161 पदों की वैकेंसी है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। और पोस्ट कोड 13 की बात करें जो कि मेस हेल्पर का पोस्ट है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है, 442 पद की टोटल वैकेंसीज अपडेट की गई। मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है देखिएगा तो 19 पदों की टोटल वैकेंसीज है, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिवाइज किया गया आप लोग का कितना कितना सीट है यहाँ पे, और ये आपके शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, है ना, कि कौन किसके लिए क्या अपडेट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इन सबके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका फीमेल स्टाफ का, तो आपका बीएससी जो है नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। लेवल 7 का सैलरी स्केल है, यानी कि 45,000 लगभग आपका बेसिक सैलरी होगा, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। एज लिमिटेशन यहाँ पे 35 साल का है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपका है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग है आप कहीं से तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं आप लोग नर्सिंग के साथ साथ, तो 50 बेड हॉस्पिटल वाला तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। डिजायरेबल यहाँ पे देखिएगा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब अगला पोस्ट है एएसओ का, जो कि पोस्ट कोड 2 है। यहाँ पे 35,400 की बेसिक सैलरी है लेवल 6 के तहत। यहाँ भी मान के चलिएगा कि 50-60 हज़ार रुपये आपका सैलरी बनेगा। एज होना चाहिए आपका 23 से लेकर 33 साल तक के बीच में। जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव में, फिनांस में, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी में आप जॉब किए हैं तो। अगला पोस्ट है दोस्तों ऑडिट असिस्टेंट का, जहाँ पे 3 पोस्ट है। पोस्ट कोड 3 है, जहाँ पे लेवल बिल्कुल सेम है। आपका सैलरी का 35,400 बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंस मतलब 50-60 हज़ार की सैलरी है, लेकिन 18 से 30 साल एज क्राइटेरिया यहाँ पे। यहाँ मांगा गया है बीकॉम की डिग्री, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगला पोस्ट है दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का, जो कि 4 पोस्ट कोड है। लेवल आपका सैलरी का बिल्कुल सेम है, 32 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो जूनियर ट्रांसलेटर में है आपके थोड़ा हिंदी और इंग्लिश को लेकर जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, चाहे वो वाइस वर्सा हो, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में आपका मेन पेपर है तो हिंदी आपका सब्सिडरी होना चाहिए, ऐसा मतलब वहाँ पे बताया जाता है कि आपको दोनों ही विषय का ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे अगला जो पोस्ट है कि पोस्ट कोड 5 है, जहाँ पे लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है, और यहाँ भी बेसिक सैलरी आपकी बिल्कुल सेम है। 23 से लेकर 35 साल तक की आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस बॉडी के लिए, या पीएससी में आप किए हैं तो। डिजायरेबल ये है यहाँ पर कि कंप्यूटर ऑपरेशन और हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। अगला पोस्ट कोड है 6, जो कि स्टेनोग्राफर का है। यहाँ पे 25,500 की बेसिक सैलरी है, यानी कि आपकी सैलरी 35 से 40,000 रुपये की हो सकती है। यहाँ पे 18 से 27 साल तक का एज लिमिटेशन मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12वीं पास होना चाहिए। मैंने कहा ना कि 12वीं पास 10वीं पास के छात्र भी यहाँ आवेदन करेंगे, लेकिन स्किल टेस्ट होना चाहिए आपका 8 वर्ड पर मिनट, जो 80 वर्ड पर मिनट जो है 10 मिनट में है ना डिक्टेशन लिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन भी आपका चेक किया जाएगा, जो कि 50 मिनट्स का होगा और इंग्लिश में होगा, और 65 मिनट्स का हिंदी में होगा ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है दोस्तों 7, जहाँ पे आपको जो है सैलरी स्केल 25,500 की हो जाएगी, और यहाँ पर 18 से 30 साल तक का एज लिमिटेशन होना चाहिए। ये बेसिक सैलरी है, यहाँ पे मान के चलिएगा कि 30-35 हज़ार आपकी सैलरी बनेगी आराम से। बीसीए या बीएससी करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस आईटी से संबंधित है, और बीटेक वाले छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं जब अगर आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में अपना बीटेक किया है तो। पोस्ट कोड जो दोस्तों कैटरिंग सुपरवाइजर का है, जो कि 8 है। यहाँ पे सैलरी स्केल 25,500 की है बेसिक, और 35 साल तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो है बैचलर डिग्री मांगी गई है होटल मैनेजमेंट में अगर आपके पास है तो, ठीक है, और ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी मांगा गया है यहाँ पे कैटरिंग का। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट का पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट में, जो कि 19,900 की सैलरी स्केल पे 18 से 27 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th मांगा गया है, तो 12th वाले छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ +2 जो है आप सीबीएसई से हैं या स्टेट बोर्ड से कहीं से किए हैं तो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और +2 लेवल पे जो है 6 मंथ का जो है कोई डिप्लोमा कंप्यूटर का कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी से आप आते हैं, आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 19,900 की बेसिक सैलरी पे 18 से 27 साल तक के छात्र आवेदन करेंगे। क्लास 12th के लिए छात्र यहाँ पे हैं अगर आप, तो आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी चाहिए, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर का है, जहाँ पे 10वीं कक्षा पास आवेदन तो करेंगे, लेकिन ITI आपका होना चाहिए। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको दिखलाना होगा, इंस्टॉलेशन, वायरिंग या फिर प्लम्बिंग का। 18 से 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। 19,900 की बेसिक सैलरी है, यानी कि आपकी सैलरी कम से कम 25 से 30 हज़ार की आसपास बनेगी। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है कोड 12, जहाँ पे लेवल 1 के तहत 18,000 की बेसिक सैलरी है, यानी कि आपके पास 30,000 की जो सैलरी है तो बनेगी। 18 से 30 साल तक का एज लिमिटेशन है। 10वीं कक्षा पास है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, या डिप्लोमा किया है अपने लेबोरेटरी टेक्निक में तो।
12वीं पास साइंस में है तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। मेस हेल्पर का पोस्ट है दोस्तों, मैट्रिकुलेशन के आधार पर निकाला गया है, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और आपके पास जो है एनवीएस का जो है पासिंग स्किल टेस्ट भी होना जरूरी है, इसलिए आपका टेस्ट होगा। 18 से 30 साल तक का एज लिमिटेशन है। लेवल 1 के तहत 18,000 की बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेंगे। वही एमटीएस का भी पोस्ट है जहाँ पे 10th क्लास पास है तो आप आवेदन करेंगे। 18 से 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे। 18,000 की बेसिक सैलरी है, यानी कि आसपास जो है 25-30,000 की सैलरी आपकी बनेगी। ये हो गया एज लिमिटेशन में छूट मिलेगा उन छात्रों को जो कि यहाँ पे SC ST या OBC या ABC या एक सर्विसमैन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे छूट के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिएगा तो आपका एलिजिबिलिटी जो है डिफाइन किया गया है, जो कि आपके OBC है या EWS हैं, उन कैटेगरीज को लेकर आप एग्जाम दे रहे हैं कोई सा भी, तो उसमें आपको छूट मिलेगा एज पर द कैटेगरी। मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिक ऑफ द परफॉर्मेंस इन कम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू। यहाँ पे एग्जाम और एक इंटरव्यू होगा। पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट के लिए आपका अलग हो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इन केस फीमेल स्टाफ नर्स में अगर आप हैं या ASO में, ऑडिट ऑफिसर में, इन सभी पोस्ट में आप आवेदन कर सकते हो, तो कम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना होगा। स्टेनोग्राफर के लिए है तो आप या सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तो स्किल टेस्ट भी आपका किया जाएगा, उसके आधार पे भी आपका जो है मेरिट बनेगा। तो जो पोस्ट जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है यहाँ पे जो छात्र, उसका टेस्ट वहाँ पे उनको देना पड़ेगा, उनमें पास भी करना पड़ेगा। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम के सेंटर्स हैं जो कि मैंने आपको दिखलाए हैं अभी थोड़ी देर पहले, और ये सारे जो है आपके एग्जाम के पैटर्न है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए कितना आपको जो है क्या एग्जाम का पैटर्न से गुजरना होगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये जो PDF है मैंने आपको शेयर भी कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके वहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम के चैनल को। इसका सिलेबस भी इसमें मेंशन किया गया है, जिस भी टॉपिक के लिए आप लोग एग्जाम देंगे उसके सिलेबस को भी आप लोग रीचेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये जानकारी है दोस्तों, मैंने उसका पूरा बुलेटिन आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा और आवेदन जरूर कर लीजिएगा। 30 अप्रैल है लास्ट डेट। जय हिंद।